सन शनिचराय नवो नमः। जय शनिदेव। शनिदेव भगवान की व्रत कथा एवं आरती। इस दिन शनि ग्रह की तुष्टि के लिए शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उर्द शनि को बहुत अति प्रिय माने जाते हैं, इसलिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। शनि देव भगवान की व्रत कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सभी देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम नवों ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सवा ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदा, कांसी, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा नवों धातुओं के 9 आसन बनवाए। सभी आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब गिरों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव भगवान का आसन था। इसलिए शनिदेव भगवान ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा मना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा, हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया, और रावण पर आई तो राम जी और लक्ष्मण जी ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा सो देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रशंसा पूर्वक के साथ चले गए, परंतु शनिदेव भगवान बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई, सो शनिदेव भगवान घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर जोर से भागने लगा। घोड़ा
बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। राजा ने उसे निकालकर प्रशंसा पूर्वक के साथ ग्वाले को दे दी। शहर की ओर चल पड़ा। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ जी की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ जी ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ जी की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। तब सेठ जी आपको उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गए। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ जी को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई इस कमरे में आया ही नहीं, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले आए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ जी का कहना है इसके सिवा कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी इसके हाथ पैर कटवा कर चोर किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हो जाने पर एक तेली उसके अपने घर ले आया और कोलू पर उसको बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चोर किया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना डाला। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो मैं इस चोरकिया के साथ विवाह करूंगी। प्राप्त काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तभी दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ने उठने का वरदान कह सुनाया। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी जी ने कहा, हे माता जी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चोर गया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता जी ने कहा, पगली क्या बात कह रही हो, तेरा विवाह किसी देश के राजा के साथ किया जाएगा कन्या। कहने लगी, माता जी मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता जी ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या से कहा, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, जो तेरी जैसी मर्जी हो तो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चोर किया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है महाराज, कहाँ आप हमारे राजा, कहाँ मैं एक नीच तेली हूँ। परंतु राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता है।
अपने घर में जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरकिया बना विक्रमादित्य के साथ करा दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे तो आधी रात के समय शनिदेव भगवान ने विक्रमादित्य को सपने में कहा, हे राजा, कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाना पड़ा है। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव भगवान ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को न दें। शनिदेव भगवान ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो भी मनुष्य मेरी कथा सुनेगा, सच्चे मन से सबको सुनाएगा, उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इतना कहकर शनिदेव भगवान अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंखें खुली और उसने राजा के हाथ पांव सही सलामत देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना संबंध हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्राप्त काल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का सम्मत प्रदान कह सुनाया। तब सबने प्रशंसा प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं। जब उस सेठ जी ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहें दंड दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझ पर जो शनिदेव भगवान का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ जी बोले, मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ जी ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज पर दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, अब वह हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ जी ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण कर लीजिए। इसके बाद सेठ जी ने अपना कन्या का विवाह राजा के साथ संपन्न कर दिया और बहुत सारा धन दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां पर निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा, अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भवानी सेठ जी की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दान दहेज से प्राप्त अनेक दास दासी, रथ और पालकियां सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल दिए। जब शहर के निकट पहुंचे तो पूर्व वासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो संबत उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रशंसा से राजा अपने महल से पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव बना गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनि देवता सब ग्रहों में सबसे बड़े हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको ये दुख प्राप्त हुआ है। इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव भगवान की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो कोई शनिदेव भगवान की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनिदेव भगवान की कृपा से उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। शनिदेव भगवान की आरती। जय 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 रवि नंदन, जय 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 दुखी भंजन, जय 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 शनि हरे, जय भुजचारी धरणकारी, दुष्ट दलन जय शनि हरे। तुम होए कुपित नित
करत दुखित धनी को निर्धन। तुम घर अनुप यमिका स्वरूप हो, करते हम बंधन। तब नाम जो 10 तो ही करते सो, बस जो करे रटन। महिमा अपार जग में तुम्हार, जब ते देवतन। सब नैन कठिन नित भरे अगिन, भैसा वाहन। प्रभु तेज तुम्हारा अति करारा, जानत है सब जन। प्रभु सन्निधान से तुम महान होते हो मगन। प्रभु उदित नारायण शीस नवायन, धरे चरण। जय जय रविनंदन, जय 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 दुख भंजन, जय 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 शनि हरे। बोलिए शनिदेव भगवान की जय।